जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज के युग में लोगों को उनकी क्वालिटी से, उनके टैलेंट से नहीं पूजा जाता। उनको पूजा जाता है कि उनके पास कितने पैसे हैं, उनका बैंक बैलेंस कितना है, वो कितने स्टेबल हैं। आपके पास भले ही कितना ज़्यादा नॉलेज हो, आपको दुनिया भर का काम आता हो, लेकिन अगर आपके जेब में पैसे नहीं हैं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। और लोग आपको बेवकूफ़ समझते हैं। वो ये समझते हैं कि आप उनके सामने कुछ हो ही नहीं। आपकी बातों का उनके लिए कोई महत्व नहीं होता है, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे आपके मित्र हों, चाहे सगे संबंधी हों, चाहे आपके जानने पहचानने वालों में से कोई हो। उस स्थिति में जब आपके पास पैसे नहीं होते, आप बुरा टाइम देख रहे होते हो, आपके हालात बुरे होते हैं, तो सब आपको सिर्फ एक चीज़ देते हैं, वो है बहुत सारा ज्ञान। अरे ये कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, तो तू ये करेगा तो तेरी लाइफ ट्रैक पे आ जाएगी। तू बहुत गलत काम कर रहा है, तुझे ये नहीं करना चाहिए। मतलब अलग अलग टाइप का आपको यहाँ वहाँ से कुछ ना कुछ सुनने को मिलता रहेगा, क्योंकि उन सब लोगों के सामने आप वो पर्सन हैं जो कुछ नहीं कर सकता, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि अगर आपके जेब में पैसे नहीं है तो कभी आप उनके काम नहीं आओगे। संगत जी, आज जो सत्संग आप सुनने वाले हैं ये आपकी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये सत्संग आपसे कनेक्टेड नहीं भी है, अगर आपके प्रॉब्लम से मैच नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी इस सत्संग से आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। गुरु जी ने ये सत्संग आपको सुनवा रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात है, कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर है कि ये सत्संग आज आपको सुनने के लिए मिल रहा है। मेरे पास जब ये सत्संग आया था, मैंने इसको बहुत ध्यान से पढ़ा और मुझे लगा कि मैं इसको बहुत अलग तरीके से आपको सुनाऊंगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग है। बहुत मतलब ब्लेसिंग मिलने वाली है आज आपको, ये समझ लीजिए। तो चलिए सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। संगत जी, यह सत्संग हमारे साथ साधना आंटी जी ने शेयर किया है। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं गुरु जी का मंत्र जाप से सत्संग को स्टार्ट कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाए या किसी मर्यादा का उल्लंघन हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे नहीं पता था कि कैसे सत्संग शेयर करते हैं। जैसे संगत परिवार के मैंने सत्संग सुने हैं, वैसे ही मैं कोशिश करूँगी अपने सत्संग को शेयर करने की। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग नवरात्रि के टाइम पे शेयर कर रही हूँ। इसका बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि नवरात्रि के टाइम पे ही गुरु जी ने मेरा कल्याण किया था और बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलों से मुझे निकाला था। संगत जी, गुरु जी ने किस तरीके से मेरा कल्याण किया था और माँ भवानी ने मुझे कितना आशीर्वाद दिया था, आज मैं जितना भी शुक्राना करूँगी इस सत्संग में कम पड़ जाएगा। लेकिन मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं गुरु जी का शुक्राना कर सकूं। संगत जी, हमारी फैमिली थोड़ी सी बड़ी है। मेरे पति के 3 और भाई हैं, तीनों मैरिड हैं, तीनों के बच्चे भी हैं। मतलब अलग अलग फैमिलीज़ मिला लेंगे तो घर में कुछ 20-22 लोग हो जाते हैं हम लोग। मेरे सास ससुर को मिला के सभी भाइयों का अपना अलग अलग बिजनेस है। हमारी किराने की दुकान है दिल्ली में, और जो बाकी के भाई हैं वो अलग अलग प्रोफेशन में हैं। एक की मोबाइल की शॉप है, एक की कपड़े की शॉप है, एक की ऑटो पार्ट्स की शॉप है। तो सबके बिजनेसेस अलग अलग हैं, लेकिन हम एक घर में रहते हैं। और हमारा पहले किचन एक हुआ करता था, अभी तो एक नहीं है। पहले हमारे परिवार में बहुत एकता हुआ करती थी, सब मिलजुल के रहते थे, आपस में बहुत बातें करते थे। सबका बिजनेस अलग था, लेकिन सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे थे। बिजनेस अलग थे क्योंकि सबका इंटरेस्ट अलग फील्ड में था, लेकिन हमारा खाना सबका एक साथ होता था। रात को पूरी फैमिली बैठ के बातें किया करती थी। और फिर मेरी लाइफ में एक नया मोड़ आया। मेरे हस्बैंड की तबीयत 3 महीने तक बहुत ख़राब थी, उनको कंटिन्यू फीवर आ रहा था, काफ़ी कोल्ड भी हो गया था। जब हम टेस्ट करा रहे थे तो टेस्ट में इन्फेक्शन आ रहा था और मलेरिया आ रहा था। ट्रीटमेंट चला, 3-4 महीने के बाद जाके मेरे हस्बैंड थोड़े से स्टेबल हुए
और फिर से उन्होंने अपना बिज़नेस सँभाला। 3-4 महीने बहुत डाउन हो गया था सब कुछ, क्योंकि सँभालने वाले एक ही थे, बच्चे हमारे अभी छोटे थे। तो बिज़नेस के लिए कोई बैठने वाला नहीं था शॉप पे, तो सब कुछ डाउन हो गया था। लेकिन 4 महीने के बाद गुरुजी की कृपा से मेरे हस्बैंड वापस अपनी ज़िम्मेदारियाँ उठाने लगे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर लेकिन पता नहीं क्या हुआ, 1-2 महीने सब कुछ ठीक हुआ, उसके बाद फिर से उनकी तबीयत बिगड़ गई और इस बार उनको उल्टियाँ हो रही थी, लूज़ मोशंस हो रहे थे। फिर से सारे टेस्ट वगैरह हुए जो जनरली होते हैं, नॉर्मल बीमारियां डिटेक्ट हो रही थी और फिर वो ठीक हो जा रही थी। और ये सिलसिला करीबन 1 साल तक चलता रहा। इस 1 साल में हमारे बिज़नेस में बहुत गिरावट आई। संगत जी, किराने की शॉप थी, इनकम उतनी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, फिर भी ठीक थी। लेकिन इतना सारा खर्चा बढ़ गया था, डॉक्टरों का ये वो, साल भर पूरा ख़राब हुआ तो बहुत सिस्टम ख़राब हो गया था और दुकान काफ़ी टाइम बंद रहती थी। ऐसे तबीयत ख़राब रहती थी तो मैं अपने हस्बैंड की देखभाल करती थी, कभी वो घर पे होते थे तो कभी वो हॉस्पिटल पे होते थे। इस चक्कर में दुकान को कभी कभी बंद भी करना पड़ जाया करता था, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे रेगुलर कस्टमर टूट गए थे। और किराने का काम ऐसा होता है कि मतलब लोग जुड़ जाते हैं एक बार तो हर महीने अपना राशन वहाँ से उठाते हैं, लेकिन अगर आपकी अनअवेलेबिलिटी हो गई वहाँ से तो वो कस्टमर टूट जाता है। तो इस वजह से 1 साल बहुत लंबा टाइम था जिसमें बहुत इनरेगुलरिटी आई, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे पुराने कस्टमर टूट गए थे। तो इस टाइम पे शॉप का रेंट वेंट देख के थोड़ा बहुत हमारा काम चल जाता था, घर के खर्चे वगैरह चल जाते थे। ये सिचुएशन हो गई थी। अभी घर पे कुछ बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा नहीं था, लेकिन बाकी भाइयों को समझ में आ रहा था कि हमारी हालत ख़राब हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। पता नहीं क्या हो गया था संगत जी, मेरे हस्बैंड की हेल्थ भी बहुत गिर गई थी, वेट लॉस भी बहुत हो गया था, उनकी तबीयत ख़राब रहती थी, हमेशा उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स रहते थे। पता नहीं ऐसी क्या सिचुएशन बनी अचानक कि ये पूरा साल एकदम ऐसा निकला कि मानिए मतलब क्या ही हो गया हो। होता तो छोटा छोटा चीज़ था, लेकिन छोटी छोटी बीमारियां भी बहुत टेंशन देती हैं ना, घर का माहौल ख़राब कर देती हैं। और एक जीवन साथी को सबसे पहले टेंशन होती है, अगर उसके हस्बैंड को थोड़ी सी भी तकलीफ़ होती है तो एक औरत पहले दुखी हो जाती है। तो घर भी टूट रहा था उसी वजह से, क्योंकि टेंशन टेंशन, घर में किसी से बात नहीं करना, टेंशन में रहना। और फिर जो मेरी देवरानी जेठानियाँ थी वो भी मुझसे कम बात करने लगी थी, क्योंकि मैं भी थोड़ा बिज़ी रहती थी और उनको भी लग रहा था कि अब इससे अपन क्या बात करें। इस सिचुएशन में मेरा मूड अपसेट रहता था। फिर कुछ समय के बाद मेरे हस्बैंड को बहुत गंदे गंदे सपने आने लगे, डरावने डरावने सपने आने लगे। एक बार मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कि उनको ऐसा सपना आया कि वो एक बहुत बड़ी खाई से नीचे गिर रहे हैं और वो खाई ख़त्म ही नहीं हो रही है। मतलब इस टाइप के डरावने सपने आते थे कि वो नींद से उठ के बैठ जाते थे, कभी नींद में से आवाज़ें निकालते थे, कभी कभी नींद में से जो आवाज़ें वो निकालते थे वो बहुत अलग हुआ करती थी। मैं भी कभी कभी उनकी आवाज़ें सुन के डर जाती थी, मतलब मुझे लगता था कि ऐसा क्या देख लिया इन्होंने सपने में। फिर मैं उनको उठाती थी, पूछती थी, तो जैसे ही मैं उनसे कुछ पूछने की कोशिश करती थी उनको थोड़ा बहुत याद रहता था, बाकी सब वो भूल जाते थे। लेकिन नींद में वो बहुत भयानक तरीके से डर जाते थे। मैंने काफ़ी कोशिश की कि उनसे मैं पता लगा सकूं कि वो क्या देख रहे हैं ऐसा सपने में, लेकिन उनको कुछ याद ही नहीं रहता था। तो मुझे लगा कि कहीं ये कोई मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं डेवलप हो रही है। मैंने एक डॉक्टर से कंसल्ट किया, जिसने मुझे एक साइकाइट्रिस्ट के पास भेजा। जब हमने उसको ट्रीटमेंट कराया, उसने कुछ टेस्ट वगैरह किए, तो उसने कहा कि इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब प्रॉब्लम मेंटली कुछ भी नहीं था, प्रॉब्लम ये था कि उनको नींद में बहुत ज़्यादा सपने आ रहे थे। तो उन्होंने रिलैक्सेशन के लिए कुछ दवाइयाँ दी थी और जिससे उनको बहुत ज़्यादा नींद आती थी। और बिज़नेस मेरा बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा था, प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ चुकी थी, दुकान का रेंट बड़ी मुश्किल से निकल रहा था। तो मैंने अपने देवर जो हैं, 3 भाई हैं, तो मैंने उनसे हेल्प मांगी। उन्होंने 1-2 बार मेरी हेल्प की, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया, उन्होंने हेल्प करने से मना कर दिया। इनडायरेक्टली उन्होंने मुझे बोला कि फैमिली के खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ टॉपिक छेड़ा जिससे मैं समझ गई कि वो हेल्प नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अभी मेरा स्वाभिमान बहुत ज़िंदा था, तो मैंने अपना गोल्ड वोल्ड सेल करके चीज़ें सेटल करने की कोशिश की।
दवाइयों में भी बहुत पैसे लग रहे थे। मेरे बच्चे भी स्कूल में पढ़ते थे इंग्लिश मीडियम, तो वहाँ की फ़ीसेस वगैरह देनी पड़ती थी। काफ़ी माहौल मेरे घर का ख़राब हो चुका था। मेरे हस्बैंड एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको रात को 2 बजे भी कोई कॉल कर देता था, उनकी हेल्प चाहिए होती थी, तो वो तुरंत चले जाते थे। वो एक पल ये नहीं सोचते थे कि रात के टाइम के 2 बज रहे हैं। ऐसा कई बार ऐसा होता था कि जब लोगों को प्रॉब्लम होती थी तो उनको मेरे हस्बैंड नज़र आते थे। बहुत ही सोशल टाइप के मेरे हस्बैंड थे। एक बार नहीं सोचते थे किसी की मदद करने के बारे में, और उनका ये नेचर उनको काफ़ी टाइम बहुत पीछे ले जाता था, क्योंकि अच्छे व्यक्ति के स्थान पे 10 खराब लोग खड़े होते हैं उसको नीचे गिराने के लिए, और ये मेरे हस्बैंड के साथ होता था। मेरे शॉप के आसपास और भी शॉप्स थी जिनके साथ हमेशा हमारा कंपटीशन होता था, तो उनको इस कंडीशन का बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा था। हमारी शॉप 10-10, 15-15 दिन बंद होती थी जब बहुत दिक्कत बढ़ जाती थी, और हम अपने जेब से रेंट पे कर रहे थे। और फिर ऐसा मोमेंट आया कि सरवाइव करना बिल्कुल ही मुश्किल हो गया, क्योंकि रेंट भी नहीं निकल रहा था। कंडीशन जब ख़राब होती है संगत जी, तो समय इतना बुरा होता है कि चारों तरफ से मार पड़ती है। मतलब समय ख़राब हो गया हमारा, तो अब सब कुछ ख़राब हो रहा था धीरे धीरे करके। अब शॉप पे बैठे कौन? शॉप चलती तो थी हमारी, लेकिन संभालेगा कौन? जब घर की नींव जो हमारी थी वो कमज़ोर हो गई, तब उसको घर को कौन संभालेगा? तो मैंने डिसीज़न लिया एक मुश्किल मोड़ पे आके कि मैं शॉप को बंद कर देती हूँ। मेरे हस्बैंड बिल्कुल नहीं मान रहे थे, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि अगर मैं खोल के रखती भी, उस शॉप को रन करती, तो मैं रेंट कहाँ से देती शॉप का, क्योंकि शॉप पे बैठने के लिए तो कोई था ही नहीं। मेरे हस्बैंड 10-15 दिन घर में रहते थे, 10-15 दिन हमारी शॉप खुलती थी, जिसकी वजह से रेपुटेशन भी ख़राब हो रहा था और कस्टमर भी टूट रहे थे। सिचुएशन बहुत बुरी हो चुकी थी। मुझे लगा कम से कम अगर मैं शॉप बंद कर दूँगी तो मैं एक खर्चे से तो जीत जाऊँगी, एक खर्चा मेरा रुक जाएगा तो मैं कुछ तो हैंडल कर पाऊँगी। एक औरत वो सब काम करती है अपना घर बचाने के लिए, जो वो कर सकती है, जो उसके हाथ में होता है। किसी तरीके से मैंने मेरे हस्बैंड को कन्विंस किया, उनको सच्चाई से अवगत कराया कि हमारे बहुत लॉसेस हो रहे हैं और अभी बहुत कुछ देखना है हमें, तो यही बेस्ट डिसीजन रहेगा। बहुत सोच समझ के मैंने वो फ़ैसला लिया था। मेरा मन नहीं था, मन किसी का नहीं होता अपना काम बंद करने का, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए स्टेप लेने पड़ते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने भी मेरी बात समझी और हमने वो शॉप बंद कर दी, बहुत दिल पे पत्थर रख के। और जिस दिन हमारी शॉप बंद हुई, उस दिन मानो हमारे घर के लोगों का ऐसा बिहेवियर चेंज हुआ, जैसे गिरगिट अपना रंग बदलता है, वैसे सबके रंग बदल गए। कोई सीधे मुंह बात नहीं कर रहा था, उनको शायद लगता था कि कहीं ये हमसे कोई हेल्प ना मांग ले। संगत जी, तब तक सब लोग अच्छे रहते हैं जब तक आपके पास परेशानियां नहीं रहती। बुरा वक्त जैसे आता है तो असली चेहरा सामने आता है। अभी तक हमारा बुरा वक्त आया नहीं था, हमें सब अपने लगते थे, सब अच्छे लगते थे। ऐसा लगता था ये तो मेरे लिए जान भी दे देंगे, लेकिन जैसे ही बुरा वक्त आया तो सबका चेहरा धीरे धीरे सामने आने लगा। अगर मैं अपनी देवरानियों से, जेठानियों से बात करने की कोशिश भी करती थी ना, तो वो उतना रिप्लाई देते थे जितना मैंने पूछा हो। एक्स्ट्रा बात करने से वो बचते थे कि कहीं वो मुझसे कुछ पूछेंगे तो बदले में मैं उनसे कोई हेल्प ना मांग लूँ। और मेरे देवर, जब मैंने उनसे कई बार ऐसी कोशिश की हेल्प लेने की, जैसे मुझे मेरे बच्चे की फ़ी भरनी थी, दवाइयों के खर्चे चल रहे थे, तो बीच में मैंने 1-2 बार फ़ोन करके उनसे हेल्प मांगी, तो उन्होंने मुझे सीधा मना कर दिया और उन्होंने कहा कि भाभी हमें अभी रेंट देना है, बहुत सारे खर्चे हैं, आप कहीं और से मैनेज कर लीजिए, फिर हम देखते हैं कुछ करते हैं। मतलब डायरेक्टली तो कोई मना नहीं करता, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने मुझे मना कर दिया। ऐसा लग रहा था कि ये वही लोग हैं जिनके साथ हम बैठ के खाना खाते थे, जिनके साथ हम बैठते उठते थे, जो हमें बोलते थे कि आप हमारे भाई हो, आप मेरी माँ हो, ऐसी बातें करते थे। और आज ये लग रहा था कि यार यही हमारे रिश्तेदार है। सच में अपने ऊपर शक हो रहा था कि मैं किस फैमिली में हूँ, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ, ये वही फैमिली है जिसको मैं अपना मानती थी। संगत जी, जब आप चारों तरफ से प्रॉब्लम से घिर जाते हो, आपके पास ऑप्शंस नहीं होते हैं, तब आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कि अब आप खुद बाहर निकल के काम करो। लेकिन मैं बाहर जाके भी कोई जॉब नहीं कर सकती थी, काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को देखने वाला कोई नहीं था।
अगर मेरे बच्चे थोड़े से बड़े होते तो शायद मैं ये कर सकती थी, लेकिन मेरे बच्चे भी छोटे थे। एक मेरा बेटा 9 साल का था और मेरी बेटी 6 साल की थी। ऐसी स्थिति में मैं कहाँ काम करने जाती। तो मुझे बुटीक का काम आता था। मैंने ये फ़ैसला किया मैं घर पे बुटीक का काम करूँगी, और मेरी जितनी भी फ्रेंड्स थी मैंने उनको एक मैसेज करके व्हाट्सएप पे टाइप करके अपना प्रमोशन मैसेज किया। धीरे धीरे उन्होंने भी मेरी हेल्प की, उन्होंने मैसेज को स्प्रेड किया और थोड़ा थोड़ा सा काम मिलने लगा। थोड़ा थोड़ा सा जो काम मिल रहा था उससे एटलीस्ट घर के खर्चे चल रहे थे, और फ़ीस कलेक्शन के लिए अभी मैं मुश्किल में थी क्योंकि बच्चों की फ़ीस बहुत ज़्यादा थी। वो एक टेंशन रहता था, और दवाइयों के खर्चे, मतलब इनसे मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने एक दिन अपने देवर से बात की कि तुम कुछ हेल्प कर दो, और वो सबसे छोटा है हमारे घर में, तो मुझे लगा मुझे उससे बात करनी चाहिए। मैंने उससे बहुत खुल के बात की कि ऐसी ऐसी परेशानियां हैं और तुम कुछ हेल्प कर दो। तो उसने मुझे कहा कि भाभी अगले महीने मेरी पेमेंट आएगी तो मैं पक्का कुछ ना कुछ देखूंगा आपके लिए, कुछ ना कुछ करूंगा। और उसका अगला महीना कभी आया ही नहीं। वो पूरे महीने मुझसे बात करने से बचता रहा। और मैं एक लेडी हूँ तो मुझे भी मेरी नाक बचानी थी। जब वो मुझसे बचता था तो मैं भी उससे बात करने की कोशिश नहीं करती थी। मुझे भरोसा था कि बुरा वक्त है, चलो ठीक है, अच्छा वक्त था, बुरा वक्त भी कट जाएगा। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। मैंने दुनिया भर के डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने पति का ट्रीटमेंट किया। बार बार उनकी तबीयत ख़राब हो जा रही थी, उनको भ्रम होने लगे थे, उनको कुछ याद नहीं रहता था। वो एक बात को काफ़ी बार मतलब रिपीट करते रहते थे। उनका ओसीडी हमेशा बढ़ा हुआ होता था। ओसीडी बढ़े रहने से व्यक्ति एक बार को बार बार रिपीट करता है। न जाने वो समय क्यों आया था, शायद गुरुजी को कोई परीक्षा लेनी थी। उन्होंने ही मुझे हर परेशानी से निकाला। लेकिन अभी उनका हमारी ज़िंदगी में आना, बहुत टाइम था जब उनको हमारी ज़िंदगी में आना था। गुरुजी सही समय निर्धारित करते हैं हमें खुद से जोड़ने का। लेकिन खुशी इस बात की है कि आज जो मेरा सब कुछ ठीक है उनकी वजह से है। संगत जी, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो रही थी। मेरे को बुटीक में एक लेडी ऑर्डर दिया करती थी। एक दिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो मैंने उसको कहा कि आप प्लीज़ मुझसे ये वाला ऑर्डर 2 दिन के बाद ले सकते हो क्या। तो उसने रीज़न पूछा, तो मैंने उसको रीज़न बताया कि मेरे पति की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और अक्सर ख़राब रहती है, तो मुझे उनको डॉक्टर के पास लेके जाना है, तो मैं अभी 2 दिन काम नहीं कर पाऊँगी, मुझे 2 दिन का ब्रेक लगेगा। तो वो लेडी मान गई, और फिर उसने मुझे शाम को कॉल किया पूछने के लिए कि अभी स्थिति क्या है, उनकी तबीयत कैसी है। तो मैंने उसको बताया, तो उसने मुझे कहा कि क्या आप गुरुजी को जानती हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं किसी गुरुजी को नहीं जानती। तो उन्होंने बोला दिल्ली में एक जगह है जिसको बड़े मंदिर कहते हैं, और वहाँ पे गुरुजी का बहुत बड़ा मंदिर है, और वहाँ पे जो भी लोग जाते हैं बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। गुरुजी वहाँ पे सारे रोगों को काट देते हैं। तो मुझे यकीन नहीं हुआ उसकी बात पे। मेरे को लगा यार ऐसे ही कोई जगह होगी, पर उसने मुझे कहा कि आप प्लीज़ एक बार जाइए, आपको बहुत राहत मिलेगी। मैंने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया क्योंकि मैं उस समय पे डॉक्टर के यहाँ पे थी, तो मेरे को उसकी बातें समझ में नहीं आ रही थी। मैं घर वापस आई अपने हस्बैंड को लेके, दवाइयाँ ववाइयाँ दी, खाना वाना खिलाया, फिर वो सो गए। रात को मैं सोचती रही कि वो लेडी क्या बोल रही थी। मैंने उसको एक टेक्स्ट किया कि आप कुछ बता रही थी, उस समय मैंने अच्छे से ध्यान नहीं दिया। तो उसने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया, बस उसने मुझे एक यूट्यूब का लिंक शेयर किया जिसमें गुरुजी का सत्संग था। संगत जी, पहला सत्संग आया था जिसमें लिखा हुआ था हेडिंग में कि कोई औरत है जो तेरे घर को बर्बाद करना चाहती है, उसने बहुत कोशिश की है तुझे बर्बाद करने की, जल्दी से तू ये सत्संग सुन के अपना कष्ट कटवा ले। मैंने तुरंत वो सत्संग ओपन किया। ये बात मेरे दिमाग में ट्रिगर कर गई, ना जाने क्यों। संगत जी, आधे घंटे का सत्संग था, मैंने पूरा सत्संग सुना एकदम एंड तक। उस सत्संग में था कि कोई खुद का अपना घर का आदमी कुछ कर रहा था गलत चीज़ें, जिससे सामने वाले की तबीयत ख़राब हो रही थी। उसके साथ वही हरकतें हो रही थी जो मेरे हस्बैंड के साथ हो रही थी। रिलेट कर रहा था पूरा पूरा सत्संग। मान लीजिए कि अगर मैं वो सत्संग आपको सुना दूँ पूरा, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो मेरी ही कहानी है जो अब तक मैंने आपको बताई है।
एकदम एक्यूरेट वही कहानी थी जो मेरे घर में चल रही थी। और वो सत्संग सुनने के बाद मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं बहुत टेंशन में थी। तुरंत सुबह मैं वेट कर रही थी कि जल्दी मॉर्निंग हो और मैं उस लेडी से बात करूं। मैंने तुरंत उनको कॉल किया सुबह होने के बाद, और मैंने उसको ये सारी बातें बताई। उसने कहा कि आप तुरंत बड़े मंदिर जाइए, वहीं पे आपका कुछ इलाज हो सकता है और गुरुजी ही संभाल सकते हैं जो संभाल सकते हैं। मैंने उनसे बड़े मंदिर का एड्रेस लिया और मैं घर से निकल पड़ी ये सोच के कि मैं वहाँ जाके किसी व्यक्ति से मिलूँगी जिन्हें लोग गुरुजी कहते हैं, जैसे कोई संत या बाबा होते हैं, उनसे मिलूँगी। मुझे ये नहीं पता था कि वो परमात्मा का घर है। वो स्वयं शिव स्वरूप परमात्मा हैं जिनके द्वार पे मैं जा रही हूँ, वो भगवान हैं और वो अभी भौतिक रूप में नहीं है। मुझे भ्रम था जिसके लिए गुरुजी से मैं माफ़ी चाहती हूँ। उस समय मुझे ये जानकारी नहीं थी। जब मैं बड़े मंदिर पहुँची तो वहाँ पे जाने के बाद एक अलग दुनिया थी। वहाँ पे सब वहाँ पे लाइन में लगे हुए थे दर्शन करने के लिए। बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। वहाँ पे एक बहुत अच्छी स्मेल थी, खुशबू थी, जो मुझे दोबारा कहीं और सूंघने को कभी नहीं मिली। बहुत प्यारी सी स्मेल थी, बहुत शुद्ध वातावरण था, चारों तरफ पॉजिटिविटी थी। लोग लाइन में लगे हुए थे, बहुत खुश थे, उनके चेहरे पे एक अलग ही स्माइल थी। मैं थोड़ा परेशान थी, मैं डिप्रेशन में गई थी। मुझे अंदर जाके उनसे मिलना था क्योंकि मेरे अंदर भ्रम था कि मैं अंदर जाके किसी से मिलूँगी। लेकिन लाइन में खड़े होते होते काफ़ी देर लग गई, जिसमें मैंने आगे पीछे खड़े लोगों से बात की तो मुझे पता चला कि गुरुजी भौतिक रूप में नहीं है। फिर मैंने वहाँ अंदर जाके जब माथा वगैरह टेका तो वहाँ के एक सेवादार ने मुझे कहा कि आप लंगर प्रसाद कर लीजिए। वहाँ पे मैंने लंगर प्रसाद किया। वहाँ पे मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी। वो जो मैम थी जिन्होंने मुझे एड्रेस दिया था, उन्होंने कहा था कि वहाँ पे अपनी विश मांग लेना। तो वहाँ पे मैंने प्रार्थना करी कि आप मेरे हस्बैंड को ठीक कर दीजिए और जो हमारे घर की हालत ख़राब हो गई है उसको ठीक कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना करी। थोड़ी देर मैं वहाँ पे बैठी और फिर मैं घर वापस आ गई। वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था और घर आने पर भी मुझे बहुत पॉजिटिविटी फ़ील हो रही थी। मुझसे उस लेडी ने फ़ोन करके पूछा भी कि क्या आप बड़े मंदिर से आ गई हैं घर वापस? हमने आपको बीच में फ़ोन नहीं किया क्योंकि वहाँ पे फ़ोन करना अलाउ नहीं होता और फ़ोन नहीं करना चाहिए। तो मैंने उन्हें बताया कि हाँ, मैं बड़े मंदिर हो के आई हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपने वहाँ पे प्रार्थना की थी? तो मैंने यस में आंसर दिया। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप प्लीज़ जो गुरुजी के सत्संग होते हैं वो अपने हस्बैंड को ज़रूर सुनाइएगा। और उन्होंने मुझे पूरी विधि बताई कि घर में कैसे जल प्रसाद बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि कई सारे सत्संग में उन्होंने सुना था कि कैसे जल प्रसाद से गुरुजी बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक कर देते थे। तो उन्होंने वो मुझे पूरा सब कुछ बताया कि कैसे मंत्र जाप करना है ये सब। सच सच बताऊं तो उस समय मैं उतना सीरियस नहीं ले रही थी, लेकिन कंडीशन ऐसी होती है तो आपको विश्वास करना पड़ता है। मैं एक होप में उनकी बातें सुन रही थी। मुझे लग रहा था कि काश सब कुछ ठीक हो जाए। बहुत बुरी परिस्थितियां चल रही थी संगत जी। तो लग रहा था कि चलो कुछ भी करके ठीक हो सकता है तो हो जाए सब कुछ ठीक। माइंड इतना अनस्टेबल रहता था, कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं बची थी। घर के अपनों ने मुंह मोड़ लिया था। जो जीवन साथी है वो खुद इतना बीमार था कि उनका सपोर्ट क्या ही मिलता। बच्चे इतने छोटे थे कि उन्हें मुझे ही देखना था। तो कुल मिला के मैं पड़ गई थी अकेली, और अकेले होने की वजह से डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। मैंने खुद ने भी हेडेक की मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दिया था। आए दिन मैं भी पेन किलर्स लेती थी। घर का काम करो, टेंशन सुनो, पति को संभालो, बच्चों को संभालो, उसके बाद बीमारियां ये वो, देखते देखते दिमाग में मतलब जैसे एक किसी ने बोझ रख दिया हो ऐसा फील होता रहता था। इस बीच में मैं उन लेडी की बात सुनती थी। उन्होंने मेरी बहुत मदद की। मैं सत्संग के माध्यम से उनको शुक्राना कर रही हूँ। संगत जी, उन्होंने जो मेरा साथ दिया, उन्होंने मुझे उस समय फाइनेंशियली हेल्प नहीं किया, लेकिन उससे बड़ी हेल्प की उन्होंने, क्योंकि उन्होंने मुझे गुरुजी से जोड़ा। उन्होंने मुझे वहाँ से जोड़ दिया जहाँ पे मतलब एंड होता है, वहाँ पे सब कुछ ख़त्म है, वो लास्ट है दुनिया का। वहाँ पे जाने के बाद आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती हैं डे वन से। थोड़ा समय लगता है किसी भी चीज़ में, लेकिन
एंडिंग अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या है इस दुनिया का अंत, वहाँ पे होता है अंत। वही सच है, वही सत्य है, वही परमात्मा है, वही भगवान है। अगर आप मुझसे बोलोगे कि तुमने भगवान को देखा है, तो मेरा आंसर यस होगा। गुरुजी भगवान ही तो हैं, वो इतने बड़े चमत्कार करते हैं, वो किसी नॉर्मल पर्सन के बस की बात ही नहीं है। गुरुजी ने इतने लोगों की ज़िंदगी बचाई है, इतने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की है। मैंने तो सत्संग में सुना है कि वो कष्ट भी अपने ऊपर ले लिया करते थे। ऐसा सिर्फ दुनिया में एक इंसान कर ही नहीं सकता, वो परमात्मा ही हो सकता है। गुरुजी ने मुझे संभालना स्टार्ट कर दिया था। उनकी बेटी अभी उन पे विश्वास नहीं कर रही थी, वो होप पे जी रही थी, लेकिन विश्वास आना अभी बाकी था। और गुरुजी मेरे विश्वास की परीक्षा भी ले रहे थे। कैसे हो रहा था मेरे साथ कि मेरी प्रॉब्लम से रिलेटेड मेरे पास सत्संग आते थे, मैं अचंभित रह जाती थी। अरे कल तो यही हो रहा था मेरे साथ, कल तो ये प्रॉब्लम थी मेरे पास, वही सत्संग मेरे पास आ गया। ऐसा कैसे हो सकता है? वही वही टॉपिक का सामने आना, उनका वो पोस्ट दिखना जो मेरी लाइफ से रिलेटेड है। किसी दिन दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे, तो सत्संग आया कि तू बहुत टेंशन में है, तेरी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, तू पैसे की तंगी की टेंशन मत ले, मैंने इंतज़ाम कर दिया है। संगत जी, वो उसी कंडीशन से रिलेटेड सत्संग मुझे मेरे पास आ रहे थे, जो मेरे साथ प्रैक्टिकली हो रहे थे। तो मुझे धीरे धीरे विश्वास बढ़ रहा था। एक एक पॉइंट करके, एक एक स्टेप करके मेरा भरोसा बढ़ता जा रहा था। फिर मैंने गुरुजी से अरदास करना चालू कर दिया था। मैं अपने पति को भी सत्संग सुनाती थी। मेरे पति जितनी देर सत्संग सुनते थे, वो इंटरनली बहुत अच्छा फील करते थे। उनको खुश देखती थी मैं जब वो सत्संग सुनते थे, तो होप बन रही थी धीरे धीरे। मैंने गुरुजी से बहुत अरदास करना स्टार्ट कर दिया। अरदास पहले भी कर रही थी, लेकिन अब जो अरदास कर रही थी उसमें मेरा विश्वास था, मेरी इच्छा शक्ति बढ़ गई थी। मुझे गुरुजी से उम्मीद होने लगी थी, उन पे विश्वास होने लगा था कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे। धीरे धीरे मेरी भक्ति बढ़ रही थी, धीरे धीरे मेरा विश्वास बढ़ रहा था। गुरुजी भी मेरी तरफ बहुत जल्दी कदम आगे बढ़ा रहे थे। कहते हैं जब आप एक कदम बढ़ाते हो तो परमात्मा आपकी तरफ 100 कदम बढ़ाते हैं, पर वो एक कदम बढ़ाने की मंशा अच्छी होनी चाहिए। मैं हर दिन गुरुजी से सिर्फ एक चीज़ मांगती थी कि आप मेरे हस्बैंड को ठीक कर दीजिए, क्योंकि मेरी सारी प्रॉब्लम का सलूशन वही था। अगर मेरे हस्बैंड ठीक हो जाते तो वो घर संभाल लेते, फिर उसके बाद प्रॉब्लम ही क्या बचती। और इस बीच में जो मेरे घर का माहौल था, मैं आपसे क्या बोलूँ, मतलब गिरगिट की तरह लोगों के रंग बदल गए थे। आज की डेट में मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है। मैं एक ऐसी लेडी हूँ कि अगर किसी ने मेरे से मुंह मोड़ लिया, मेरे को बता दिया कि यार मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूँ, उस समय ने मुझे सिखाया कि कौन अपना है कौन पराया है। इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, इस दुनिया में सब लोग पैसे के साथ ही हैं। अगर आपका वक्त अच्छा है ना, तो आपके साथ सब लोग रहेंगे और आप इस भ्रम में जियोगे कि सब आपके अपने हैं, सब आपको सपोर्ट करें। एक्चुअली वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपकी कंडीशन को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि आपका वक्त अच्छा है इसलिए वो आपके साथ हैं। आपको किसी को पहचानना है ना, आप उसको बुरे वक्त में ही पहचान सकते हो। बुरा वक्त आपको बताएगा कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है, कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है। मेरे सारे रिश्तेदारों के चेहरे सामने आ गए थे, लेकिन मुझे चिंता होना बंद हो गई थी कि कौन मेरे साथ है कौन नहीं है, क्योंकि गुरुजी मेरे साथ थे, गुरुजी मेरा साथ दे रहे थे। मेरे पास ऑर्डर्स आते थे, उनकी कृपा से मेरे बुरे वक्त में उतने ऑर्डर आ जाते थे कि मेरा खर्चा चल जाता था, मेरा घर स्टेबल रहता था। मतलब ठीक है, स्ट्रगल चल ही रहा था, लेकिन उस बीच में काम का मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो गुरुजी की कृपा बरस रही थी, वो मैसेज करते रहते थे कि मैंने इंतज़ाम कर दिए, तू टेंशन ना ले। एक पिता अपनी बेटी की रक्षा हर वक्त कर रहा होता है। मैं तो उनसे ज़्यादा कुछ मांगती भी नहीं थी, मैं बस इतना मांगती थी कि मेरे पति को ठीक कर दीजिए। लेकिन वो मुझे चारों तरफ से हेल्प कर रहे थे, मेरी हर कंडीशन का ध्यान रख रहे थे। हम मूर्ख होते हैं ना, हमारे पास नॉलेज नहीं होता कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, एट अ टाइम हमें क्या चाहिए, लेकिन उनको पता होता है कि इस टाइम पे क्या सही हो सकता है, इसको क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। मेरे हस्बैंड ने भी गुरुजी पे बिलीव करना स्टार्ट कर दिया था। हम गुरुजी के मंत्र जाप वगैरह सुनने लगे थे। एक दिन क्या हुआ, अचानक से मेरे पति की बहुत तबीयत ख़राब हो गई।
पूरी रात उन्होंने उल्टियाँ की। सुबह उनका चेहरा ऐसे लटक गया था कमज़ोरी से कि मैं क्या बताऊँ। मैं तुरंत उनको हॉस्पिटल लेके गई, वो हॉस्पिटल में 2 दिन तक एडमिट रहे। डॉक्टर ने कहा कि नॉर्मल नहीं है, एडमिट करना पड़ेगा। जनरल वार्ड में ही थे लेकिन एडमिट थे 2 दिन के लिए। 2 दिन में बहुत वीकनेस वगैरह आ गई थी। तो घर वापस आई, मैंने गुरुजी का एक सत्संग सुना जिसमें उन्होंने कहा था कि बेटा तेरे घर में बहुत निगेटिविटी है, किसी ने कुछ किया है जिसकी वजह से तेरे घर में बहुत सारी परेशानियाँ हैं और बहुत जल्द मैं परेशानियों को ख़त्म कर दूँगा। ऐसा कुछ सत्संग था, उसको मैंने पूरा सुना अच्छे से। अब मेरा माइंड काम करना स्टार्ट कर चुका था। मुझे लग रहा था कि अननेचुरल चीज़ तो है कुछ ना कुछ। अचानक ऐसे क्या हो गया, मेरी शॉप बंद हो गई, मेरे हस्बैंड घर में बैठ गए, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन एकदम से डाउन हो गई। अचानक से सब कुछ कैसे होता है, और होता है तो कुछ टाइम के लिए होता है, ठीक हो जाता है। लेकिन इतना लंबे समय खिंच चुका था तो अब मुझे लग रहा था कि गुरुजी के मैसेजेस का कुछ तो ख़ास मतलब है। अचानक से बार बार मैसेजेस आना स्टार्ट हो गए थे कि कोई अपना है, नुकसान पहुंचा रहा है, कोई ख़ास व्यक्ति है जो कुछ कर रहा है, इस टाइप के मैसेजेस आ रहे थे। मैं बिलीव नहीं करती थी लेकिन अब मुझे बिलीव करना पड़ रहा था अपनी कंडीशन देख के, क्योंकि कोई भी चीज़ मेरे साथ नेचुरल वे में हो ही नहीं रही थी। जो कुछ भी हो रहा था अननेचुरल लग रहा था। डॉक्टर भी कह रहे थे कि यार ये बार बार क्यों इनको तबीयत ख़राब हो जा रही है, ऐसे बार बार तुम्हारे चक्कर लग रहे हैं मेरे पास, तुम अच्छे से ध्यान नहीं रखती क्या। मेरे हस्बैंड ने कहा उनसे कि मेरा बहुत ध्यान रखती हैं पर मुझे ही पता नहीं क्या हो गया है। और हमेशा उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स रहते थे डे वन से, मतलब जब पहली बार उनकी तबीयत ख़राब हुई थी तब से लेके अब तक में उनके डार्क सर्कल्स बने हुए थे आंखों के नीचे। तो मुझे कुछ भी परफेक्ट नहीं लगता था, उनको सपने आना ये सब मतलब भ्रम पैदा कर रहा था मेरे अंदर। मैं गुरुजी के दर्शन करने बड़े मंदिर गई, मन बहुत उदास हो गया था, टूट चुकी थी। कर कर के ना इंसान पिस्ड ऑफ हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि यार क्या ज़िंदगी है, मतलब सब अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, हमारे साथ ही परेशानियाँ हैं। मैंने वहाँ पे जाके माथा टेक के 15 मिनट तक मैं सर झुका के बैठी रही। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी बहुत परेशानियाँ हैं, अब आपकी बेटी झेल नहीं पा रही है, अब मेरी हिम्मत टूट चुकी है, आप संभाल लो, कुछ करो। अब आपने देखना है क्या करना है क्या नहीं करना है। संगत जी कुछ दिनों के बाद नवरात्रि आने वाली थी, 8 दिन बचे थे, नवरात्रि का टाइम आने वाला था। गुरुजी का मैसेज आया घर पे कि तू टेंशन न ले, नवरात्रि ख़त्म होने तक तेरी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। एक इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट पड़ा था, बहुत खुशी हुई थी उस दिन कि गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली है। मुझे पूरा बिलीव था ऐसा कुछ होगा नवरात्रि में, कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन दिनों में अभी नवरात्रि आने की थी, मेरी जो देवरानी जेठानियाँ मुझसे कम बात करती थी, हमारा ध्यान नहीं देती थी, अचानक से वो मुझसे बहुत ज़्यादा बात करने लगी। बहुत मीठी मीठी बातें कर रही थी 2 दिन से। मुझे लग रहा था कि ऐसा क्या हो गया कि इनके अंदर इतना चेंज आ गया। अभी तक तो ये इतने दिनों में मेरे हस्बैंड की हेल्थ पूछने के लिए भी नहीं आई कि कैसे हो, क्या हो, जी रहे हो, क्या हो रहा है। अचानक से इनको क्या हो गया कि इतनी मीठी मीठी बातें करने लगी। मुझे सब्जी बना के घर पे दे के गई कि तू खाना कैसे बनाएगी, तू थक गई है, ले हमने एक्स्ट्रा बनाया था तो तुम लोग आज ये खा लो, हमने स्पेशल बनाया है। मुझे बहुत अच्छा लगा। सच बताऊँ मैं इमोशनल पर्सन हूँ, मुझे लग रहा था उस दिन कि इनका हृदय परिवर्तन हो गया है। लेकिन खाना वाना खाने के बाद जब सब अपने अपने रूम में घुस गए और मैं सत्संग सुनना स्टार्ट करने वाली थी, तुरंत इंस्टाग्राम पे गुरुजी का एक पोस्ट मिला कि बेटा भरोसा मत करना, कोई तुझे कुछ खाने के लिए देगा तो खाना मत करना। संगत जी गुरुजी का इशारा था, किसी प्रॉब्लम से वो बचा रहे थे। शायद नवरात्रि आने वाली थी, वो लोग कुछ कोशिश कर रहे थे। मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ और मैं कुछ बोलूँगी भी नहीं, क्योंकि मैं अपना कोई बुरा कर्म नहीं बनाना चाहती हूँ। अगर कुछ होगा तो गुरुजी ने ही संभाला था, वो जानते होंगे। गुरुजी जान ही जहान है, वो सब देख लेते हैं। अब मैं उस चरण तक पहुँच गई थी जहाँ पे मेरा विश्वास बहुत पक्का था। तो गुरुजी के आदेश की अवहेलना मैं बिल्कुल नहीं कर सकती थी। अब वो जब मुझसे बातें करने आ रही थी तो मैं हाँ मिला रही थी, और अगर वो मुझे कुछ खाने के लिए दे रही थी, जैसे कि एक दिन उन्होंने मुझे कुछ प्रसाद वगैरह दिया था, लड्डू वगैरह थे, तो मैंने उनसे ले लिया लेकिन मैंने उसको उस वक्त नहीं खाया और उसको जाके मैंने रख दिया। मैं खा नहीं रही थी, ना मैं अपने बच्चों को खाने दे रही थी,
ना मैं अपने हस्बैंड को कोई भी चीज़ दे रही थी और उनको ये बात नहीं पता चल रही थी कि मैं ऐसा कर रही हूँ। गुरुजी ने मुझे अलर्ट तो कर ही दिया था, तो मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रही थी जिससे मेरी प्रॉब्लम बढ़े, और मुझे शंका हो ही रही थी क्योंकि अचानक से उनका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया था मेरे लिए। और अब स्थितियाँ ऐसी थी कि एक और बुरा टाइम मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी। मुझे गुरुजी के दिखाए हुए रास्तों पे पूरा यकीन था। मैंने ठान लिया था कि अब जो गुरुजी कहेंगे, जैसा संकेत देंगे, मैं वैसा ही करूँगी। नवरात्रि के दिन स्टार्ट हो चुके थे। मैं 9 दिन का पूरा फास्ट रखती हूँ। डे 1 था मेरा फास्ट का। रात में डेली आदत है सोने से पहले 1-2 सत्संग ज़रूर सुनती हूँ मैं। तो उस दिन सत्संग सुन रही थी। उस सत्संग के बाद मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया। उस सत्संग में गुरुजी ने पूरी, मतलब वही कहानी थी जैसे मेरी कहानी चल रही है, थोड़ी बहुत चेंज थी, लेकिन बीमारियों से रिलेटेड पूरा सत्संग था। और उस सत्संग में गुरुजी ने उनको, संगत को, सपने में दर्शन देके उनका सब कुछ ठीक कर दिया था। वो सत्संग पूरा सुनने के बाद मैं सो गई और लाइफ में पहली बार हर नवरात्रि में फास्ट रखती हूँ। पहली बार मुझे सपने में माँ दुर्गा के दर्शन हुए। ये फर्स्ट टाइम हुआ था मेरे साथ कि मुझे दर्शन मिले थे। बहुत हैपनिंग डे था। सुबह उठी, बहुत पॉजिटिविटी थी माइंड में, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। घर में एक पॉजिटिविटी थी, ऐसी वाइब्स आ रही थी कि अब सब कुछ चेंज होने वाला है, ठीक होने वाला है। क्योंकि नवरात्रि के शुभ दिन थे। मैं माँ को बहुत मानती हूँ, बहुत पूजा करती हूँ, तो वो स्पेशल दिन भी थे। बहुत अंदर से एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट हो रही थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और पंचमी के दिन रात को मेरे हस्बैंड जब सोए, तो आप विश्वास नहीं करोगे, पूरी रात वो डरते रहे। उनको एक सपना आया कि कोई रोशनी है जो उनकी बॉडी से किसी रोशनी को निकाल रही है धीरे धीरे करके। पूरी रात वो नींद में घबराते रहे। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उनको नींद से उठाऊं। मैंने धक्का भी लगाया, बार बार उनको पुकारा, वो उठने का नाम नहीं ले रहे थे। 1 घंटे तक पूरा यही चलता रहा। 2:30 बजे होंगे रात के जब वो ये सपना देख रहे थे। मुझे पूरा टाइम याद है। बहुत घबराहट, बॉडी में बहुत ज़्यादा पसीना, एकदम गीले हो गए थे। मैं बहुत डर गई थी और मैं जाके घर में किसी को जगा भी नहीं सकती थी, क्योंकि ये सब कुछ मैं किसी को नहीं बताना चाहती थी। मुझे सब पे शक था। बहुत ज़्यादा घबराहट, और रात का समय था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं मंत्र जाप करके उनके सर पे हाथ घुमा रही थी। मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी और हाथ घुमाते जा रही थी उनके सर पे। मेरे को गुरुजी पे पूरा भरोसा था कि वो सब ठीक कर देंगे। 1 घंटे तक उनको ये सपना आया कि कोई रोशनी है जो उनके शरीर से किसी रोशनी को बाहर निकाल रही है। उसके बाद 1 घंटे के बाद उनका सपना ख़त्म हुआ। वो नींद से उठे, उनको कुछ भी नहीं याद था। मैंने उनको चुपचाप सुला दिया पानी वानी पिला के। जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैंने क्या देखा, जो उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे इतने टाइम से, वो पूरे डार्क सर्कल्स एकदम गायब हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे पहले मेरे हस्बैंड हुआ करते थे वो वही इंसान है। वो बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, एक एनर्जी थी उनकी बॉडी में। ये एकदम लाइव चमत्कार हुआ। उन्होंने मुझे सुबह उठ के जब बुलाया तो मैंने देखा जब उनका फेस, तो मैं आश्चर्यचकित रह गई। बहुत बड़ा सरप्राइज़ था मेरे लिए। मेरा पूरा नोटिस किया कि एकदम चेंज, मतलब स्थितियाँ बदल गई। और मेरे हस्बैंड ने मुझे खुद से कहा कि मैं बहुत अंदर से अच्छा फ़ील कर रहा हूँ। वो नहाए, उन्होंने मेरे साथ नवरात्रि की पूजा की, आरती की, गुरुजी के सामने खड़े होकर उन्होंने प्रार्थना की। मंत्र जाप करती हूँ रोज़ 101 बार, वो भी किया। सब कुछ अच्छा था। उन्होंने बैठ के मेरे साथ खाना खाया। वो एकदम ठीक लग रहे थे, जैसे उनकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उनको बिल्कुल वीकनेस नहीं है, चक्कर वक्कर बिल्कुल नहीं आ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी बॉडी में। और वहाँ से हमारी लाइफ स्टेबल स्टार्ट हुई होना। नवरात्रि के अंत तक में, लास्ट डे तक में बिल्कुल सब कुछ ठीक हो चुका था संगत जी। एक नया जीवन मिला था मेरे हस्बैंड को। और उस समय पे मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मेरे घर का कोई भी व्यक्ति बहुत अलग नज़र से देख रहा था। तो मैंने फ़ैसला कर लिया, देखिए मैं सच झूठ कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन उन ख़राब परिस्थितियों में अभी मेरे सिर्फ हस्बैंड की तबीयत ठीक हुई थी, मेरी कंडीशंस ठीक नहीं हुई थी। लेकिन मैंने फ़ैसला कर लिया, चाहे जो भी हो, कैसे भी मैनेज करना पड़े,
मैं इस घर में नहीं रहूँगी, और मैंने वो घर उसी वक्त कुछ टाइम में छोड़ दिया। रेंट पे मैं रह रही थी, आज भी मैं रेंट पे रह रही हूँ। गुरुजी की कृपा से कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है, सारे खर्चे निकल रहे हैं, बहुत अच्छा लाइफ चल रहा है। लाइफ इसलिए अच्छा चल रहा है, घर में बीमारियाँ नहीं हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो बीमारियाँ होती हैं। एक इंसान परेशान होता है जिसकी वजह से पूरा घर परेशान हो जाता है। तो ये एक चीज़ सही होने की वजह से सब कुछ स्टेबल हो गया। हम कम खा के काम चला सकते हैं, लेकिन घर में बीमारियां होंगी, कैसे टॉलरेट करेंगे? सब कुछ देखना पड़ता है ना। वो बुरा समय काट दिया गुरुजी महाराज ने। गुरुजी की कृपा से उन्होंने मेरे हस्बैंड की जान बचा ली, आप ये समझ लो। नहीं तो पता नहीं वो नहीं मिलते तो ऐसा जब तक चलता रहता, कितने दिन वो चलते, क्या होता उनका। मतलब मुझे तो लगता है कि ये मेरे साथ ज़िंदगी में ये बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। उन्होंने मुझे बहुत बड़ी परेशानी से निकाला, कहाँ से उन्होंने मुझे किस माध्यम से खुद से जोड़ा, फिर उसके बाद उन्होंने मेरी कंडीशन से मुझे बचाया, मेरे पति की लाइफ सेव की, जो गलत कर रहा था उसको पीछे कर दिया, और सब कुछ नॉर्मल कर दिया। कोई पिछले जन्म का अच्छा कर्म ज़रूर होगा, गुरुजी से कोई कनेक्शन तो ज़रूर होगा कि मैं उनसे जुड़ी और आज मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। देखिए, गुरुजी से जुड़ने के बाद ऐसा नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत होगा नहीं, लेकिन गलत होने के बाद वो संभाल लेते हैं। जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो ईज़िली निकल जाती है, हमारे बुरे कर्म कट जाते हैं। 90% वो काट देते हैं, 10% हमें भोगना ही है, क्योंकि वो हमारे बुरे कर्म हैं। तो संगत जी, बात ये है कि ये सारी चीज़ें नवरात्रि में हुई थी मेरे साथ, सब कुछ ठीक हुआ था। मैंने सोचा था मैं अपना सत्संग नवरात्रि में ही शेयर करूँगी, और अब नवरात्रि स्टार्ट हो रही है। गुरुजी की कृपा से, उनके मार्गदर्शन से मैं आप सभी के साथ अपना सत्संग शेयर करी हूँ, और आशा करती हूँ कि मुझसे कोई गलती नहीं हुई होगी, और अगर हो गई होगी तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और अंत में एक मैसेज देना चाहूँगी कि गुरुजी से जुड़ने के बाद जब पहला दिन स्टार्ट होता है, वहीं से आपकी प्रॉब्लम्स एंड होना स्टार्ट हो जाती हैं। धीरे धीरे करके सब कुछ नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाता है। तो टेंशन कभी मत लीजिएगा, विश्वास धीरे धीरे आता है, किसी किसी को डे वन पे आता है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस जुड़ गए ना, स्टार्ट कर दिया उनसे बोलना, उनके साथ रहना, उनको बताना, उनके संरक्षण में रहना, तो एक बात बस समझ लो कि अब लाइफ में सब कुछ ठीक होने वाला है बहुत जल्द। उम्मीद कभी मत छोड़ना। बड़ी से बड़ी परेशानियां कट जाती हैं, बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स वो सत्संग सुनवा के काट देते हैं। आखिर मेरी ये जो प्रॉब्लम है वो सत्संग सुनवा के ही तो उन्होंने काटी। और उस दिन जो उनको सपना आया था, जिसके बाद मेरे हस्बैंड ठीक हुए थे, आई एम 101% श्योर वो गुरुजी थे। वो आए थे उनके सपने में, उन्होंने उनको ठीक किया, और गुरुजी ने मैसेज दिए थे। एक सत्संग मैंने सुना था जिसमें सत्संग में ही रोग काटा था, सपने में आके सत्संग सुनवा के। और नवरात्रि के टाइम वाला सत्संग भी मैंने सुना था, और गुरुजी का स्पेशल मैसेज कि नवरात्रि ख़त्म होने तक तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और एग्जैक्टली नवरात्रि ख़त्म होने पे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। बहुत सारे दिव्य संकेत मिले कि सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरा मार्गदर्शन किया, आने वाली प्रॉब्लम से भी बचाया, सतर्क भी किया, अलर्ट भी किया। एक पिता ही ऐसा कर सकता है, और भगवान शिव ही ऐसा कर सकते। वो शिव स्वरूप परमात्मा है, उनके सामने सर झुका के मैं आज उनको हाथ जोड़ के, सर झुका के अपने दिल से नमन करती हूँ और उनका शुक्राना करती हूँ। मेरे पति की लाइफ सेव करने के लिए, एक नया जीवन देने के लिए, हमारे परिवार को सुरक्षित करने के लिए आज मैं आपसे, मुझे बहुत खुशी होगी ये बताते हुए कि आज मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, सब कुछ संभाल रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे पास, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा है गुरुजी की कृपा से। और पूरी पूरी उम्मीद है, पूरा पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी गुरुजी हमें वो सब कुछ देंगे, जिनके सपने हमने देखे हैं, जो हमारी डिज़ायर्स हैं, वो सब पूरी कर देंगे। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम देती हूँ गुरुजी का मंत्र जाप करके। और फिर से मैं क्षमा चाहूँगी अगर सत्संग में कोई गलती हुई हो। अंकल जी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। बहुत ही अच्छी सेवा कर रहे हो आप, गुरुजी आपको बहुत सारा ब्लेस करे। और जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है उनको गुरुजी बहुत ब्लेस करें। मेरी गुरुजी से यही प्रार्थना है कि जिस भी लेडी के पास खास करके ये सत्संग गया हो,
उसके कष्ट काट दे गुरुजी, क्योंकि एक लेडी बहुत सर्वाइव करती है, वो पूरा घर संभालती है, मैं उस तकलीफ़ को समझ सकती हूँ। तो गुरुजी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जिनकी भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाए सत्संग सुन के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सब पर गुरुजी अपनी मेहर बनाए रखें। जय गुरुजी, संगत जी। बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग था आंटी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग को शेयर करने के लिए। उम्मीद करता हूँ मैंने आपका सत्संग बहुत अच्छे से शेयर किया है। फिर भी कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और आपने बिल्कुल सही कहा, विश्वास हो तो सब कुछ मुमकिन है। गुरुजी हर मुसीबत से बचाते हैं। मैं भी गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ, जैसे वो आज तक आपकी रक्षा करते आए हैं, आपके परिवार को बचाते आए हैं, वैसे ही वो अंग संग रहें आपके हमेशा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपके साथ भी कोई ऐसा अनुभव है, आप अपने सत्संग को शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ लिख कर भेजिए, मैं उसे गुरुजी के चैनल पे शेयर कर दूँगा। और ऐसे ही गुरुजी के ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए आप गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि सत्संग के अपडेट्स आपको मिल सकें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, संगत जी।